अमरावती में एक बार फिर से कमल खिला है। कोटा बूंदी सीट पर रोमांचक मुकाबले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जीत की हैट्रिक लगाई। हालांकि ओम बिरला की जीत का अंतर बहुत कम रहा, लेकिन कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग, मजबूत उम्मीदवार और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी सभी को दरकिनार करते हुए ओम बिरला ने मजबूत मैनेजमेंट से कांग्रेस की उम्मीद पर पानी फेर दिया और रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज की। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए प्रहलाद गुंजल को ओम बिरला ने पराजित किया। क्या रहा कोटा बूंदी सीट पर हार जीत का समीकरण, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी के गढ़ हाड़ौती में एक बार फिर बीजेपी ने अपने अभेद किले को साबित कर दिया। झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से जहां 5वीं बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह ने जीत दर्ज की, वहीं कोटा सीट पर रोमांचक मुकाबला जरूर रहा, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जीत की हैट्रिक लगा दी। हाड़ौती क्यों बीजेपी का गढ़ है और क्यों कांग्रेस यहाँ पर हर बार मात खा जाती है? इस बार के चुनाव में भी कांग्रेस को सफलता नहीं मिल सकी। हालांकि कोटा बूंदी सीट पर मुकाबला रोचक हो गया था। प्रहलाद गुंजल जो बीजेपी के नेता थे, वो अंतिम वक्त में कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस ने उनको यहाँ से प्रत्याशी भी बनाया। काफ़ी संघर्ष चला। मतगणना के दौरान जो है तमाम दौर में दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की सांसें ऊंची नीची रही, लेकिन अंत में ओम बिरला ने जीत दर्ज कर एक बार फिर साबित कर दिया कि बीजेपी का ही गढ़ है। क्रांति जी, आपसे जानना चाहिए, क्या लगता है हार की वजह क्या रही इस चुनाव में? हार ये, हालांकि हमारे बीच में जो मार्जिन है वो बहुत कम रहा, और ये हार का जो कारण है, एक तो हमारा टिकट बिल्कुल आखिरी उसमें आया था, बिल्कुल हमारे पास समय ही नहीं बचा था। इतनी सारी विधानसभाएं, हमारे ख्याल से एक एक विधानसभा में एक एक दिन का भी समय नहीं बचा। बिल्कुल जो हमारे जब नाम डिक्लेयर हो रहे थे, तो कांग्रेस की जो आखिरी लिस्ट थी नामांकन के एक दिन पहले, उसमें प्रहलाद जी का डिक्लेयर हुआ। कम समय था, लेकिन उसके बावजूद भी जब इनका नाम डिक्लेयर हुआ, तो जिस कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक साइकिल वाला अपना चरवाहा कह के खारिज किया था और माखौल उड़ाया था कि हम 5 लाख से जीते थे, उसके उस चरवाहे ने, उस धरती पुत्र ने तमाम संसाधन होने के बाद इतने कम समय में लड़ते हुए मात्र 40,000 से ये इनको जीत दी है। तो ये जीत उनको गले नहीं उतरी है, खुद भी समझ रहे हैं, आत्ममंथन कर रहे हैं ये इस चीज़ को कि ये जीत को जीत नहीं मान रहे। और हमारी ये कार्यकर्ताओं की जीत है, कार्यकर्ताओं के मनोबल की जीत है। रिकॉर्ड में ये जीते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल निश्चित तौर पर, जहां ये 5-5 लाखों से 5-5 लाख से हर बार जीत दर्ज किया करते थे, वो जीत इनकी 40,000 पे आके रह गई। जी वकील साहब, आपसे जानना चाहेंगे एक आम नागरिक के उससे, क्या वजह मानते हैं आप यहाँ पर बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार की? यहाँ पे बीजेपी की जीत का कारण ये रहा है कि यहाँ पर प्रशासन ने पूरी तरह दबाव बनाया था। सरकारी कर्मचारी जितने भी थे, उनके पास कैंप कार्यालय से फ़ोन जाते थे कि आप हम उन व्यक्ति के साथ नहीं लगो, ये मतलब पूरी तरह दबाव बनाया गया था पूरी तरह से। यहाँ पे मुझे तो ये कारण लगता है कि शासन प्रशासन का पूरा दबाव रहा। ओम बिरला की जो लोकप्रियता है, वो उसकी मदद मिली आपको लगता है उनको चुनाव जीतने? हाँ, इस चीज़ का उनको फ़ायदा मिला है, क्योंकि जब पुलिस प्रशासन वगैरह सारा साथ था, तो एक अट्रैक्शन था पब्लिक में। बाकी 40,000 से कोई जीत नहीं है उनके लेवल पर। यहाँ ये 40,000 का आंकड़ा 5 लाख पार, जब उनका पहला नारा यही था कि 5 लाख पार होना चाहिए, तो वो 5 लाख पार वाली बात कहीं सामने नहीं। लेकिन जीत तो जीत ही है, एक बार फिर जीत गए, वो हैट्रिक बना ली उन्होंने जीत की। क्या मानते हैं आप, लगातार आप फील्ड में रहते हैं, आप कर्मचारियों के नेता भी हैं, क्या बड़ा कारण मान रहे हैं आप इसमें? ओम बिरला जी को और प्रहलाद जी को मैं स्टूडेंट लाइफ से जानता हूँ। छात्र जीवन में 1985 से हमने साथ में ही मूवमेंट किए। उनकी किस्मत ये रही कि वो एक ऐसी पार्टी में शामिल हुए जो कि एक हिंदुस्तान की आज बहुत बड़ी पार्टी है, देश की और विदेश की भी बहुत बड़ी पार्टी है। बिरला जी का मैनेजमेंट भी सही है, और कांग्रेस चूँकि यहाँ पर पिछले कई वर्षों से इस सीट पर एक बार 80 में दारीवाल जी जीते थे, उसके बाद फिर कोई जीता नहीं। रामनारायण जी एक बार 500 वोट से जीते थे। यहाँ पर संगठन के नाम से कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है हाड़ौती में, और यहाँ आरएसएस का बीजेपी का गढ़ है। आरएसएस पूरी तरह से बिरला जी के साथ थी, और एक अगली जो जातियाँ होती है जिसमें बढ़िया ब्राह्मण और राजपूत जो जातियाँ, अगली जातियाँ, वो भी 90% इनके साथ थी। इसलिए ये एक बहुत बड़ा कारण है उनकी। और मैं इसको जीत नहीं मानता हूँ, क्योंकि आप इतने बड़े नेता होकर, लोकसभा अध्यक्ष होकर भी अगर इस माहौल में, जहाँ की मोदी 400 पार की बात कर रहे थे और बिरला जी केवल 40,000 वोटों से जीते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे कांग्रेस के कुछ लोगों ने कहीं भितरघात किया होगा। वरना तो जनता के रूप में अगर देखी जाए तो हर विधानसभा में मैं गया हूँ, हर क्षेत्र में मैं गया हूँ, वहाँ जनता 80% ये लग रहा था कि जनता प्रहलाद जी के साथ है। और प्रहलाद जी ने जो चुनाव लड़ा वो बड़ी दमदारी से लड़ा,
और प्रहलाद जी ने क्या, वो पूरी हाड़ौती की जनता ने, कांग्रेसियों ने और ख़ास तौर से उनके जो समर्थक थे उन्होंने दमदारी से चुनाव लड़ा, थोड़े बहुत वोटों से हार दिए, फिर भी इस हार से कांग्रेस को एक बहुत बड़ा नेता मिला है जो आगे हाड़ौती में कांग्रेस को मजबूत करेगा। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए, ये चुनाव पूरा संघर्ष देखा आपने, पूरे जो उतार चढ़ाव देखे, आखिर में बीजेपी जीती यहाँ से। जी जीती है। वो उसका कारण था कुछ, जो इधर से उधर करना, दबाव डालना सब पे, इस चक्कर में दबाव डाला, इस चक्कर में क्या हमारे कैंडिडेट तो थोड़ा के दबाव में आ गए, लेकिन इनको ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इस चक्कर में। जी, किसान नेता भी हमारे साथ है, आपसे जानना चाहेंगे, ये चुनाव क्या लग रहा था आपको कि ये इसी तरह का चुनाव रहेगा, बहुत नज़दीक जाएगा ये? नहीं, हमें शुरू से लग रहा था ये चुनाव बहुत नज़दीक है और प्रहलाद जी इसमें जीत हासिल करते, मगर अब कहाँ हमारी कमी रही, कहाँ हमारी खामी रही, कहाँ हमारी गलती हुई, तो हमें 40,000 की शिक्कत मिली, हार मिली। और इस हार से और पूरे हिंदुस्तान के किसान मजदूरों को, खासकर किसानों को बहुत बड़ी हानि हुई है। यहाँ कांग्रेस की भारत में सरकार न आने से MSP गारंटी कानून वो लागू करते, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करते, गरीबों को 400 रुपये मनरेगा में वो देते। अगर कांग्रेस सरकार होती तो किसानों को बहुत बड़ी हानि हुई है भारत के अंदर, जो हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। प्रहलाद गुंजल जी दुर्भाग्यपूर्ण थे, जो हारना नीचे था। क्यों? जनता उनके साथ थी, पूरी जनता, 8 विधानसभा में जनता साथ थी। शहर से हम कमज़ोर थे, फिर भी हम उत्तर से करीब 11,500 वोटों से जीते। तो ये और जनता का फैसला है, हमें स्वीकार है। कोई भी फैसला जनता करती है, सोच समझ के करती है। पर अगर नुकसान किसानों का बहुत भारी हुआ है, MSP गारंटी कानून और किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ होता, केंद्र में कांग्रेस सरकार होती तो। जय हिंद। जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, ये तमाम बातें कह रहे हैं सब लोग कि दबाव बनाया गया और कैंडिडेट को टाइम कम मिला, आप कैसे देख रहे हैं? जीत तो आखिरकार हुई है बीजेपी की। जीत तो हुई है, भले चाहे एक ही वोट से हो, जीत तो जीत है। और लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, बीजेपी को मंथन जरूर करना चाहिए कि इतनी कम जीत का कैसे हुआ ये मंथन करने की बहुत आवश्यकता है। और ये है कि ऐसा प्रशासन से कोई दबाव नहीं था, जो भी है सब चल रहा था सुचारू रूप से जैसा चलता है। अब ये कांग्रेस कुछ भी कहती रहे तो उसका तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये चीज़ है। तो क्या अब ओम बिरला को जो 40,000 से जीत मिली है, आप मानते हैं कि यही अंतर रहने वाला था या लाखों से उम्मीद थी? लाखों से उम्मीद थी, क्योंकि क्या है कि पिछली बार के देखते हुए, 2019 के चुनाव को देखते हुए, जो 1.5-2 लाख जो भी आंकड़ा था पिछला पुराना, उसके हिसाब से तो ज़्यादा जीतना चाहिए था इन्हें। लेकिन इसमें मंथन की ज़रूरत है, इसको पार्टी को मंथन करना चाहिए। जी वकील साहब, आप बताइए, आप कैसे देखते हैं इस हार जीत को? सर, चूँकि चुनाव देश की सरकार चलाने के लिए हुआ था, तो मैं अभिषेक जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि मंथन की आवश्यकता है। पर बात रही कि प्रशासन का दबाव होना, ये होना, वो होना, तो अगर हम पुरानी प्रेसिडेंट जो थे, हिस्ट्री में जो इंसिडेंट हुए सरकारों की तरफ से, पावरफुल नेताओं की तरफ से, तो ऐसा तो हर पार्टी ने किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल किया है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो। पर बीजेपी को मंथन की ज़रूरत है। और ये जो चुनाव हुआ है, इसमें मोदी जी की जीत राष्ट्रवाद की जीत है, राष्ट्र की एकता की जीत है। तो मैं समर्थन तो कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ मंथन होना चाहिए बीजेपी के पार्ट पे। मेरा ये कहना है, मैं तो व्यापारी आदमी हूँ, छोटा सा। व्यापारियों को कई तरह की परेशानियाँ थी और मुद्दे तो कई थे, लेकिन GST लगाने के बाद मोदी जी ने कहा था कि हम एक टैक्स कर देंगे, उस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। 5 साल में कभी ध्यान नहीं दिया, व्यापारियों की बातों पे ध्यान नहीं दिया। तो इस बार जनता ने थोड़ा सा एक्शन लिया और 28% GST काट दिया, बस। तो उनका कहना ये है कि हम जो आपको सब चीज़ देते हैं, व्यापारी कुछ नहीं लेता गवर्नमेंट से, देता ही देता है, उसके बावजूद उसको कोई फैसिलिटी नहीं किसी बात की, और आप कह रहे हो देंगे, आज तक दी नहीं। इस वजह से ये रिजल्ट आया। हाँ, इसलिए लोगों ने, जनता ने, व्यापारियों ने GST काट दी वोटों में। 400 की जगह 290 सीटें आई है, 112 कट गई, 28% GST कट गया वो। बीजेपी को मंथन की जरूरत है। हालांकि हाड़ौती से बीजेपी हमेशा बेहतर करते हुए आई है और इस बार भी उन्होंने जीत दर्ज कर ली है,
लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्रहलाद गुंजल जो मुकाबले को शुरुआती तौर से ही रोमांचक बनाए हुए थे, आखिर उनको हार कहाँ कैसे मिली, इसके 3-4 कारण सामने आ रहे हैं। रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र जहां उन्होंने 10 साल काम किया, एक बार वो विधायक भी रहे, सबसे ज़्यादा उम्मीद उनको उसी क्षेत्र से थी, वो वहाँ से लीड लेंगे। लेकिन कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने वहाँ पर जब कमान संभाली तो वहाँ पर जो है बड़ा नुकसान प्रहलाद गुंजल को हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वहाँ से बड़ी लीड ली। इसके अलावा कांग्रेस विधानसभा में जो सीट, बूंदी की सीट जो जीती थी, और गुर्जर समाज के वोट जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर भी जो है कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली। इसके अलावा 8 विधानसभाओं की अगर हम बात करें तो 5 पर जो है ओम बिरला जो है लीड लेते हुए नजर आए। प्रहलाद गुंजल 3 सीटों पर उन्होंने पीपलदा, केशोरायपाटन और कोटा उत्तर, इन 3 सीटों पर ही वो लीड ले सके। 5 सीटों पर ओम बिरला लगातार लीड लेते नजर आए। और काउंटिंग के दौरान भी हमने देखा कि जिस तरह से शुरुआती राउंड से ही ओम बिरला ने जो लीड ली, हालांकि लीड कम थी लेकिन उनकी लीड कभी कम नहीं हुई। प्रहलाद गुंजल जो है हमेशा उनसे लीड में पीछे ही रहे, एक भी बार आगे नहीं बढ़े। अब देखना होगा, ये तमाम चीज़ें हैं। हालांकि इस पूरे चुनाव के दौरान पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए कि भीतर खाने कोई ना कोई भीतरघात भी प्रहलाद गुंजल के साथ हुआ है। लेकिन कोटा उत्तर से प्रहलाद गुंजल को 11,000 से ज़्यादा वोटों से जीत मिली है, तो कहीं ना कहीं शांति धारीवाल अब यहाँ इस वाले आरोप से पूरी तरह से दूर माने जाएंगे। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर एकजुटता के साथ चुनाव लड़ी, फिर भी उनको सफलता नहीं मिली। ओम बिरला का बूथ मैनेजमेंट, उनकी लोकप्रियता और जो तमाम प्रयास उन्होंने अपने मैनेजमेंट के दौरान चुनाव की रणनीति जो बनाई थी, उसमें वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कामयाब हो गए। अब देखना होगा कांग्रेस क्या मंथन करती है, प्रहलाद गुंजल का अगला स्टेप क्या होता है। ये भी कहा जा रहा है कि प्रहलाद गुंजल कांग्रेस छोड़कर वापस बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्या प्रहलाद गुंजल हाड़ौती के बड़े कांग्रेस के नेता बन जाएंगे, या यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल उनकी जो अदावत है वो दूर हो जाएगी। इन तमाम चीज़ों पर अब जो है कांग्रेस भी मंथन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़े मंथन की ज़रूरत यह है, क्योंकि जिस जगह से बीजेपी हमेशा जीतती आई थी, वहाँ पर जीतने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। आखिर जीत जरूर मिल गई, लेकिन बीजेपी का संगठन और जो बीजेपी के पुराने नेता हैं वो इस चुनाव से कहीं ना कहीं नाराज़ नज़र आ रहे थे। ओम बिरला के समर्थन में वो नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद ओम बिरला ने जीत दर्ज कर ली। अब देखना होगा कि दोनों ही पार्टियां किस तरह का मंथन करती है और हाड़ौती में अब क्या सियासी समीकरण सामने आते हैं। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। ओम बिरला कोटा बूंदी सीट से एक बार फिर से सांसद चुने गए। कोटा बूंदी सीट से सांसद रहते हुए उन्होंने लोकसभा स्पीकर का पदभार भी संभाला और इस बार एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और माना जा रहा है कि उनको बड़ी भूमिका इस दौरान देखने को मिलेगी। एक रिपोर्ट आपको दिखा दें। एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और इसी बीच सियासी हलचलें भी तेज हो गई है कि राजस्थान से कौन से नेताओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले हाड़ौती पर भी सबकी निगाहें हैं और खास तौर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर कि उनकी अगली भूमिका क्या रहेगी। लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए उनके कार्यकाल में जिस तरह के बड़े फैसले हुए थे, धारा 370, 3 तलाक, महिला आरक्षण बिल सहित बड़े ऐतिहासिक फैसले संसद में हुए थे, तो ओम बिरला पर सबकी निगाहें कि ओम बिरला को अगली जिम्मेदारी क्या मिल सकती है। उनको क्या मंत्री बनाया जा सकता है या लोकसभा अध्यक्ष पद पर दोबारा से रिपीट किया जा सकता है, क्योंकि ओम बिरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद से लगातार अब इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि ओम बिरला की अगली भूमिका क्या होगी। हालांकि राजस्थान में बीजेपी की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रही है, तो राजस्थान से मंत्री भी जो है कमी बनने की उम्मीद बताई जा रही है। लेकिन इस बीच क्योंकि ओम बिरला केंद्रीय नेतृत्व में अहम पद पर रहे हैं, संवैधानिक पद उनके पास रहा है और 5 साल का उनका कार्यकाल जो है उसको बेहतरीन बताया गया है। अब एनडीए सरकार जो है दोबारा से शपथ ग्रहण जल्द करने जा रही है, तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी क्या ओम बिरला को मिल सकती है, इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं।